चलिए बुआ, तो इस क्वेश्चन को हल करके x का मान ज्ञात करना है और फिर किसका मान ज्ञात करना है, x का मान और y का मान हम लोग को निकालना है। तो ध्यान दीजिए बुआ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, ग्राफ में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा कैसे सोल्व करते हैं। इसका तरीका क्या है इसे देख लो। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है बुआ, अब ध्यान से समझिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एकदम आसानी तरीका से आपको समझा दे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बुआ। ठीक है, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ईमानदारी पूर्वक कर दे। ठीक है, तो ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है उसको पहला समीकरण मान लेना, और फिर जो दूसरा इक्वेशन आता है उसको दूसरा समीकरण मान लेना। ठीक है, मान लेना है ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब ध्यान देना, अगर इसमें तुमको x को काटना है तो x का गुणांक बराबर करना पड़ता है, अगर y को काटना है तो y का गुणांक बराबर करना पड़ता है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में उसका गुणांक बराबर दिया रहता है तो आपको बराबर नहीं करना पड़ता है, आसानी से हो जाता है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में बराबर नहीं दिया रहता है तो जिस टर्म को काटना है उसका गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे हमको यहाँ y को काटना है तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर y का गुणांक 3 है और यहाँ पर y का गुणांक क्या है, 1 है, यानी -1 है। अब एक बात पर और फोकस किया जाता है कि जो प्लस और माइनस में हो उसको काटने में और आसानी होता है। नहीं तो आपको अगर सेम चिन्ह रहेगा तो चिन्ह भी परिवर्तन करना पड़ेगा। बट यहाँ पर चिन्ह पहले ही से अलग अलग दिया, एगो प्लस में एगो माइनस में, जय जय है कि नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर y का गुणांक 3 है तो इसमें भी y का गुणांक 3 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में अगर 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 3y बन जाएगा, और यहाँ पर तो 3y हले है, काम हमारा आसान हो जाएगा भाई, है कि नहीं। तो चलिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ईमानदारी से। चलिए, अब यहाँ पर लिखना क्या है बुआ, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड गुना 3 से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड गुना 3 से। सेकेंड में हम लोग 3 का गुना करेंगे तभी जाकर के ये बराबर होगा। चलिए, तो समीकरण फर्स्ट को उतार देंगे, 2x प्लस 3y बराबर 1। और सारे बच्चे फास्ट में एक बार कमेंट करके बताएं अभी तक जो बोले हैं आपके भेजा में बैठा कि नहीं बैठा। ठीक है, तो देखो अब दूसरा क्या है, 3 का इसमें गुना 4 तिहाई, 12x, 3 का इसमें गुना तो माइनस 3y, अब बराबर 5 तिहाई 15। और देखो भाई प्लस 3y माइनस 3y कट जाएगा क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में, कट गया। आ 2 गुआ 12 गो कई गो 14x, आ 15 गुआ एगो कई गो 16 गो, 15 गुआ एगो 16 गो। तो अब देख लो हम क्या करते हैं, x बराबर 16/14 करते हैं, तो ये 8 दूना 16 और 7 दूना 14, तो x का मान आ गया 8/7। x का मान 8/7, बहुत बढ़िया। यहाँ पर पिंटू भगत x का मान 8/7 और y का मान 3/7 कमेंट कर रही है, बहुत बढ़िया बुआ, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। चलिए, हमसे पहले बुआ आंसर बता दी, बहुत बढ़िया। और सारे बच्चे केवल देख रहे हैं, शायद आप लोग नहीं बना रहे ना। चलिए, x का मान निकल गया, अब किसका चाहिए भाई, y का चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x का